गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए कृषि का आज पहला अध्याय मैं लेकर आया हूं। तो हमारे चैनल शक्ति एजुकेशन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी वीडियो मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं कृषि का पहला अध्याय। देखिए, इसमें सबसे पहले है कुछ कृषि के ऐसे शब्द हैं जो आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों उत्पादन, मतलब फल का उत्पादन। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में पूछा गया था कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है, और जो है यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओलेरीकल्चर शाको उत्पादन, मतलब साग सब्जी का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर पुष्प उत्पादन यानी कि फूलों का उत्पादन। ये सारे क्वेश्चन आपके तीनों किसी न किसी कंपटीशन में ज़रूर पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ फलों के कुछ जो है फैमिलियर नेम है जो कि पूछे जाते हैं। जैसे आम का है एनाकार्डियेसी, केला का है मुजैसी, अमरूद का है मिर्टेसी, पपीता का केरीकेसी, सेब का रोजेसी। उसके बाद आम के बारे में हम कुछ बताएंगे आपको। जो फल हैं उन क्रमशः उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसका जो है परिवार क्या है? एनाकार्डियेसी। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंडो बर्मा क्षेत्र में। आम फलों का राजा कहलाता है, सब लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत आम में सबसे अधिक उत्पादित होता है और निर्यात भी होता है। आम के पेड़ में द्विलिंगी और एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। आम के पके फल में विटामिन ए तथा विटामिन सी मिलता है। इसमें भारत में जो है कुछ आम की किस्में पाई जाती हैं, जैसे आम्रपाली हुआ, लंगड़ा हुआ, और भी बहुत सारे, नीलम हुआ। तो ये आपको बताएंगे इसके बारे में। इसका विकास देखिए, आम्रपाली में इसका विकास दशहरी और नीलम के IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके द्वारा किया गया था। ये पौधे जो है बौने होते हैं। इनमें जो है आम में जो है कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद जो है अगला है आपका लंगड़ा। लंगड़ा में देखिए, यह यूपी तथा बिहार की प्रसिद्ध किस्म है। यह विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मतलब लंगड़ा में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। उसके बाद है नीलम। यह जो है दक्षिण भारतवर्ष में पाया जाता है तथा यह साल भर में 2 बार ये फल मिलता है नीलम का। निरंजन, यह जो है जून और जुलाई में मिलता है। और सिंधु जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा वो हुआ था, मतलब इसको पैदा किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जो है उत्पत्ति किया था। इसमें जो है गुठली नहीं होती है। सिंधु आम की ये विशेषता होती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा फल है, सिंधु किस्म का आम, जिसमें कि आपको गुठली नहीं पाई जाती है, बीज नहीं होता है। भारत में आम की निर्यातक किस्में हापुस है, अल्फांसो हुआ, केसर हुआ और गुलाब खास हुआ। तमिलनाडु में कन्याकुमारी ज़िले में आम की 2 फसल, मतलब कि एक साल में 2 बार आम मिलती है तमिलनाडु में। जो जैसे आपको नीलम बताया है वही चीज़ यहाँ तमिलनाडु में मिलता है। आम की उत्पादकता में ब्राज़ील में संसार में सबसे अधिक पाया जाता है। जो है आम में कौन कौन से रोग होते हैं? गुच्छा, स्पंजी, उतक, ये आम के रोग होते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है कि आम के प्रमुख रोगों में से कौन से रोग नहीं है। तो ये 3 आम के रोग होते हैं, इसको याद रखिए, गुच्छा, स्पंजी, उतक। मीलीबग आम का प्रमुख हानिकारक कीट है। जैसे बग होता है कंप्यूटर में वायरस, वैसे ही मीलीबग जो है आम का प्रमुख कीट होता है। आम का आंतरिक उतक, मतलब कि आम के अंदर जो है जो गूदेदार फल होते हैं, वो कभी कभी वो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से हो जाता है। अब आइए केला का वानस्पतिक नाम मूसा पेरिसिडिया का तथा परिवार जो है मुजैसी है। ये इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? दक्षिण पूर्वी एशिया में। केले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है तथा दूसरा जो है चीन का है, तीसरा इंडोनेशिया का है। केले में सबसे अधिक 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये पूछा गया है यूपीपीएससी के क्वेश्चन एग्जाम में कि केले में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो 27%। केले में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है। केले की अधिकांश किस्में जो है क्या होती हैं? किस्में त्रिगुणित होती हैं। इसमें बीज इसलिए नहीं पाया जाता है। त्रिगुणित मतलब ट्राई। उसके बाद केले, ये क्वेश्चन एक बार आया था यूपी टेट में कि केले में
कौन सा संकर बीज पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? त्रिगुणित। केले में सीगाटोका एक भयंकर रोग है। सीगाटोका एक नामक एक रोग होता है केले में, जिससे कि उसके उत्पादन में कमी होती है। वो केला जो है उसमें रोग लग जाता है। मोको केले का जीवाणु जनित रोग होता है। केले की नरेंद्र किस्म, एक किस्म का नाम है नरेंद्र, वो चिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथ्रेल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इथिलीन गैस निकलती है। मतलब केले के लिए पकाने के लिए इथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। केले को पकाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो त्रिचुरापल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यूपी में जो है हरी छाल, बसराई, बल्ला, कोलिया केले की किस्म है। उसके बाद आइए नींबू वर्ग फल, मतलब नींबू के क्वालिटी के जो जितने वर्ग हैं उसके फलों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर कई फल आते हैं, जैसे संतरा, मौसम्मी, चकोतरा, महानींबू, लेमन नींबू, खट्टी नारंगी, तुरंज, मीठा नींबू। इसका जो है उत्पत्ति, सब जितने बताएं आपको, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण एशिया। भारत में फलों के उत्पादन में नींबू प्रजाति का तीसरा स्थान है, मतलब नींबू यहाँ पे तीसरे नंबर पे पैदा होता है। नींबू प्रजाति मतलब ये जो जितने हैं संतरा, मौसमी, यहाँ पे पूरे भारत में तीसरे स्थान में पैदा होता है। नींबू में सबसे प्रजाति में सबसे अधिक उत्पादन जो है संतरा का होता है। इसमें विटामिन सी प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नागपुर क्षेत्र में संतरे की खेती काली मिट्टी में प्रयोग किया जाता है, मतलब संतरे के उत्पादन के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सिट्रस कैंकर या इसको साइट्रस कैंकर भी बोलते हैं, नींबू का जो है प्रमुख रोग होता है। उसके बाद पपीता, पपीता में आइए, पपीता का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम क्या है? केरिका पपाया। वह फैमिली कौन सी है? केरिकेसी। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उष्ण अमेरिका, मतलब कि जहाँ पे अमेरिका में जहाँ गर्म स्थान है, जैसे दक्षिण मैक्सिको तथा कोस्टारिका। पूसा नन्हा, वाशिंगटन पूसा, मैजेस्टी, पूसा जायंट, ये जो है प्रमुख पपीता की किस्में होती हैं। इसमें खेती के लिए 10% जो है मेल पौधा होना आवश्यक है, मतलब जहाँ पे खेती किया जाएगा उसमें जो है 10% जो है मेल पपीता का पेड़ जरूर होना चाहिए। अमरूद में आइए, अमरूद का नाम जो है बोटेनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआजावा, तथा इसका परिवार क्या है? मिर्टेसी। इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है। इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि गरीबों का सेब किस फल को कहते हैं? तो अमरूद को। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। भारत में अमरूद का प्रवेश स्पेनवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ, किंतु वर्तमान में भारत संसार का सबसे अधिक उत्पादन करता है। मतलब स्पेनवासियों द्वारा ये अमरूद को जो है भारत में लाया गया, स्पेनवासियों द्वारा, जब स्पेन के लोग यहाँ पे आए। उसके बाद अब इस समय जो है भारत में ही सबसे अधिक उस अमरूद का उत्पादन होता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार, इसको बोलते हैं अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद जो है आपका ये कहाँ कहाँ मिलता है? सहारनपुर, नागपुर, बेहद, ये जो है अमरूद की जो है अलग अलग तरह की किस्में का नाम है। सहारनपुर एक शहर का भी नाम है, नागपुर में भी शहर का नाम है, लेकिन ये इसकी एक अमरूद की एक तरह की एक किस्म भी होती है, मतलब प्रजाति होती है अमरूद की। जैसे इलाहाबादी हो गया, उसी तरह से सहारनपुर भी हो गया। सेब के बारे में आइए देखते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैलस प्यूमिला, तथा इसका परिवार जो है रोजेसी है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। हम लोग कहाँ रहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया। और सेब कहाँ पैदा हुआ? दक्षिण पश्चिम एशिया। इसमें हिमाचल प्रदेश को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया की उपमा दी गई है। भारत में जो है हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया है कि सेब का कटोरा, भारत के सेब का कटोरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। या इसको एक झूठा फल की भी संज्ञा दी गई है, मतलब कि फल में भी एक तरह का झूठा फल होता है। अंबरी, अब इसकी प्रमुख किस्में बता रहे हैं आपको। अंबरी, बिनौनी, गोल्डन डिलीशियस तथा गोल्डन, ये सेब की प्रमुख किस्में हैं। स्कैब जो है इस सेब में प्रमुख रोग का नाम जो है स्कैब होता है। सेंजोस, स्केल तथा वुली कीट इसकी प्रमुख हानिकारक कीटे हैं। तो ये आपके इतने फल के जो है आपको पहला अध्याय में ये दिया गया। तो ये जो जो टॉपिक आपको बताए हैं ये सारा का सारा आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल शक्ति एजुकेशन को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे चैनल ले आ सकें और भी अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। धन्यवाद।